सुप्रभातम छात्राः। आज हम व्याकरण विधि के चतुर्थ अध्याय में शब्दरूप सामान्य परिचय इस प्रकरण का अध्ययन करेंगे। ध्यान दें, वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। शब्दों के अनेक रूप जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि होते हैं। व्याकरण की भाषा में क्रियापदों को छोड़कर वाक्यों के अन्य पदों को नाम कहा जाता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव अर्थात क्रिया आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संस्कृत भाषा में प्रयोग करने के लिए इन शब्दों को पद बनाया जाता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों को पद बनाने हेतु इनमें प्रथमा, द्वितीया आदि विभक्तियाँ लगाई जाती है। इन शब्दों रूपों अर्थात पदों का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तथा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भिन्न भिन्न रूपों में होता है। इन्हें सामान्यतया शब्द रूप कहा जाता है। संज्ञा आदि शब्दों में जुड़ने वाली विभक्तियाँ 7 होती हैं। इन विभक्तियों के तीनों वचनों एक द्विबहु में तीनों वचनों में बनने वाले रूपों के लिए जिन विभक्तियों की पाणिनि महर्षि द्वारा कल्पना की गई है उसे सुप कहलाते हैं। इनका परिचय इस प्रकार है। ये देखिए, विभक्ति 7 प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। वचन 3 है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा में 3, द्वितीया में 3, इस प्रकार सभी विभक्तों में अलग अलग तीनों वचन होते हैं। जैसे प्रथमा सु औ जस, द्वितीया अम औट शस, तृतीया टा भ्याम भीस, चतुर्थी गे भ्याम भ्यस, पंचमी का है गसी भ्याम भ्यस, षष्ठी का है गस ओस आम और सप्तमी का है गी ओस सुप। सुप अंत होने के कारण इसको कहते हैं सुबंत। सुप है जिसके अंत इसलिए उसे कहते हैं सुबंत। सुह इसका ऊ चला जाता है, स शेष रहता है और स का भी विसर्ग हो जाता है। सु औजस, अम औक्षस, ता भ्याभ्यस, गे भ्याभ्यस, गसी भ्याभ्यस, गस ओस आम, गे ओस सुप। सुबंत कहते हैं इसको। ये शब्दों के साथ जुड़कर अनेक रूप बनाते हैं। इन विभक्तियों के अतिरिक्त संबोधन के लिए भी प्रथमा विभक्ति के ही प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, किंतु संबोधन एक वचन में प्रथमा एक वचन के रूपों में अंतर होता है। जैसे कि प्रथमा के एक वचन में विसर्ग होता है और संबोधन में विसर्ग नहीं होता है। रूप के निर्देश से रूप भेद को स्पष्ट किया गया है। जैसे शब्दों के विभिन्न रूपों में भेद होने के कारण संज्ञा आदि शब्दों के 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और संख्यावाचक शब्द। पहले देखिए, संज्ञा शब्दों के अंत में स्वर अथवा व्यंजन होने के कारण इन्हें पुनः 2 वर्गों में रखा जा सकता है। जैसे स्वरांत अथवा अचअंत, अजंत। स्वरांत यानी कि अजंत अर्थात जिन शब्दों के अंत में अ, आ, ई आदि स्वर होते हैं उन्हें स्वरांत कहा जाता है। इसका वर्गीकरण इस प्रकार है: अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत, ऋकारांत, एकारांत, ओकारांत, औकारांत आदि।
यथा अकारांत बालक, उकारांत गुरु, इकारांत कवी, दीर्घ इकारांत नदी, आकारांत लता, रिकारांत पितृ, ओकारांत गो आदि। दूसरा प्रकार है व्यंजनांत, उसे कहते हैं हलांत। जिन शब्दों के अंत में क, च, ज, त आदि व्यंजन होते उसे व्यंजनांत कहा जाता है। ङ, य, म, य इन शब्दों व्यंजनों को छोड़कर प्रायः सभी व्यंजनों से अंत होने वाले शब्द पाए जाते हैं। इनमें भी च, ज, त, द, ध, न, श, श, स और ह व्यंजनों से अंत होने वाले शब्द अधिकतर प्रयुक्त होते। अतः इनकी गणना चकारांत, जकारांत, तकारांत, दकारांत, धकारांत, नकारांत, पकारांत, भकारांत, रकारांत, वकारांत, शकारांत, षकारांत, सकारांत, हकारांत आदि रूपों में की जाती है। यथा जलमुच चकारांत, भूभृत तकारांत, श्रीमत तकारांत, जगत तकारांत, राजन नकारांत, दिश शकारांत, पयस सकारांत आदि। आगे देखें, यह अकारांत पुल्लिंग बालक, आकारांत स्त्रीलिंग बालिका, अकारांत नपुंसकलिंग फल और नकारांत पुल्लिंग राजन शब्दों के विभिन्न विभक्तियों में रूप दिए जा रहे हैं। अभी आप मेरे साथ बोलेंगे, हम सस्वर इसका गायन करेंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक, आप भी मेरे साथ गाए। बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः तृतीया, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः पंचमी, बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी, बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी। हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः संबोधन। इसी प्रकार वृक्ष, अध्यापक, छात्र, नर, देव आदि सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार होंगे। वृक्षः वृक्षौ वृक्षः, अध्यापकः अध्यापकौ अध्यापकाः, छात्रः छात्रौ छात्राः, नरः नरौ नराः, देवः देवौ देवाः, इस प्रकार। अभी आगे है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका। आप भी मेरे साथ गाएंगे। बालिका बालिके बालिकाः प्रथमा, बालिकां बालिके बालिकाः द्वितीया, बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः तृतीया, बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः चतुर्थी, बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः पंचमी, बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां षष्ठी, बालिकायां बालिकयोः बालिकासु सप्तमी। हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः संबोधनम। इसी प्रकार लता, बाला, विद्या आदि सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होंगे। अब आगे अकारांत नपुंसकलिंग शब्द फल। फलं फले फलानि प्रथमा, फलं फले फलानि द्वितीया, फलेन फलाभ्यां फलैः तृतीया, फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः चतुर्थी, फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः पंचमी, फलस्य फलयो फलानां षष्ठी, फले फलयो फलेषु सप्तमी। हे फलम, हे फले, हे फलानि। यह टिप्पणी है। अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के तृतीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक के रूप अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूपों के भांति ही होते। अन्य अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों में मित्र, वन, अरण्य, मुख, कमल, पुष्प आदि के रूप भी इस प्रकार ही होंगे। अब आगे नकारांत पुल्लिंग शब्द राजन। आप मेरे साथ बोलेंगे। राजा राजानौ राजानः प्रथमा, राजानं राजानौ राजन राज्ञः द्वितीया, राज्ञा राज्ञां राजभिः तृतीया, राज्ञे राज्ञां राजभ्यः चतुर्थी, राज्ञः राज्ञां राजभ्यः पंचमी, राज्ञः राज्ञो राज्ञां षष्ठी, राज्ञी राजनी राज्ञो राजसु सप्तमी। हे राजन,
हे राजनो, हे राजनः, संबोधन। पाठ्यक्रम में निर्धारित अन्य शब्दों के रूप परिशिष्ट में दिए गए हैं, अतः अधोलिखित स्वरांत, व्यंजनांत एवं सर्वनाम शब्दों के रूप परिशिष्ट में द्रष्टव्य है, देखनीय है। स्वरांत: लता, मुनि, पति, भूपति, नदी, भानु, धेनु, मधु, पितृ, मातृ, गो, द्यौ, नौ और अक्षि। व्यंजनांत शब्द है भवत, आत्मन, विद्वंस, चंद्रमस, वाच, गच्छत, शत्रंत। पुम, पथिन, गिर, अहन और पयस। सर्वनाम में सर्व, यत, तत्, एतत्, किम, इदम। सभी लिंगों में अस्मत्, युष्मत्, अदस, ईदृश, कतिपय, उभ और कीदृश। संख्यावाचक शब्द देखें, एक, द्वि, त्रि, चतुर, पंचन आदि। ठीक है, अभी इस प्रकार हमने यह प्रकरण देखा। अगर आपको अच्छा लगे तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है।